दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये घटना वृंदावन की है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब कह करके पुकारते थे। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो एक संत है, तो फिर लोग इनको जज साहब कह करके क्यों पुकारते हैं। तब एक व्यक्ति ने बताया कि असल में वो पहले एक जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे, और उसी जिले के एक गांव में एक केवट रहा करता था। केवट मतलब जो नाव चलाते हैं, जो एक सच्चा शिव भक्त के साथ बहुत भोला और मासूम भी था। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है और कुछ महीनों में उसकी शादी करनी है और पैसों की जरूरत है। तुम जाके जमींदार से कुछ पैसा उधार लेके आओ, उस पैसे से तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, फिर बाद में उनको ब्याज सहित लौटा देंगे। केवट फिर उस जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेके आया और वो पैसे अपने पिताजी को दे दिए। कुछ महीनों के बाद केवट ने अपने बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कराई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए। फिर वो अपने गाँव आ गया। फिर केवट अपने पिताजी से बोला कि ये पैसे लेकर जमींदार सारे पैसे लौटा दीजिए। पिताजी बोले कि तुम पैसा लौटा के आ जाओ। फिर वो केवट उस जमींदार के पास गया और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का पूरा हिसाब कितना लौटाना है। जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कि इतने पैसे ब्याज सहित देने हैं। फिर क्या हुआ, केवट ने वो सारे पैसे लौटा दिए। फिर जमींदार ने एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया है, अब इसका कुछ भी ऋण बाकी नहीं है। और जमींदार बोला कि केवट ये पर्ची ले लो। तब केवट बोला कि नहीं साहब जी। जमींदार फिर बोला कि एक बार देख लो। तब केवट बोला कि कोई बात नहीं साहब, वो तो मेरे शंकर ही जाने। जमींदार ने सोचा कि केवट तो काफी भोला है, क्यों न इससे ज्यादा पैसा वसूल लूं। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं, और वो पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर एक पर्ची भेज दी जिसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देख के केवट और उनके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए कि जमींदार फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग भी अपने जिद पर अड़े रहे कि उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया है। कुछ दिन बाद उस जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिनों के बाद केवट को कोर्ट में से सम्मन आई, यानी नोटिस आ गया। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होना ही था। केवट पहले भोले शंकर जी के मंदिर गया और वहां से कोर्ट गया। कोर्ट में उसको जज साहब, जो आज संत हैं, उन्होंने पूछा कि केवट तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए। केवट बोला कि जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा और भी कोई वहाँ पर मौजूद था। तब केवट बोला कि हाँ, वो शंकर जी जाने। जज साहब बोले कि वहाँ पर शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या। केवट बोला कि हाँ, वहाँ पर मेरे शंकर जी मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ। तब केवट बोला कि वो तो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाही से बोला कि ये वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी को दे आओ। सिपाही तुरंत वारंट लेकर के निकल गया और कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उसके नाम का वारंट आया है, उनको बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो देवों के देव महादेव जी हैं। तब सिपाही बोला ये वारंट उनके नाम पर ही है, उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए हैं, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु अपने भक्त की लाज रखना। और आखिर वो दिन आ गया जब भगवान को ही कोर्ट जाना है। गवाही देने के दिन केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किया और बोला कि हे प्रभु, आपको पता है ना कि आज आपको कोर्ट आना है गवाही देने के लिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए और सिपाही से बोले कि शंकर जी को हाजिर किया जाए। तब सिपाही ने पुकार लगाई कि शंकर जी हाजिर हो, ऐसा 2-3 बार कहा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आ गया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल के आ रहा था, कपड़े फटे थे, सिर बंधा था, गले में तुलसी माला थी और चेहरे पे विलक्षण तेज था। जज साहब ने उनके तरफ देखा और वो उनको देखते ही रह गए। जब जज साहब ने पूछा कि आपका नाम, वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं ही शंकर हूँ। जज साहब बोले, क्या उस दिन आप भी मौजूद थे क्या, जिस दिन केवट ने जमींदार को सारे पैसे लौटाए थे।
तब शंकर जी बोले कि हाँ मैं वहाँ मौजूद था और केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही उस जमींदार को लौटा दिए थे। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहाँ पर बैठता है वहाँ दाईं तरफ एक अलमारी में एक लाल रंग के पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी है साहब। जज साहब ने तुरंत सिपाही को जमींदार के घर भेज दिया और उनको उसी अलमारी में वो पर्ची मिल गई। वो लोग वो पर्ची लेकर आए और जज साहब को दे दी। जज साहब को सारा किया कराया समझ आ गया। फिर वो केवट की तरफ मुड़े और बोले कि केवट तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम घर जा सकते हो। फिर जज साहब शंकर जी की ओर मुड़े और देखा तो वहाँ शंकर जी नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा कि अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट ने बोला कि जज साहब वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा कि केवट ये शंकर जी क्या करते हैं? तब केवट बोला कि कुछ नहीं करते, ये तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इनके बहुत सारे मंदिर है। यह सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर ले चलो। वो सिपाही जब जज साहब को उस मंदिर में ले गया जहाँ उसने रघुनाथ जी को वारंट दिया था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ रघुनाथ जी कहाँ पर हैं? तब वो पुजारी बोला कि साहब ये सामने आपको मूर्ति जो दिख रहा है ना, वही देवों के देव महादेव जी हैं। जज साहब ने देखा तो उस सदमे में आ गए। देखा कि वो मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिख रही है जो वहाँ आया था। वह देखकर जज साहब रोने लगे। वो रात में ही अपने कोर्ट में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो पालनहार आज मेरे अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचाना तक नहीं। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही मैं फैसला सुना रहा था। दोस्तों आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु की दर्शन मंदिर के बाहर से ही करते हैं और वो भी खड़े रहकर। तो दोस्तों ये सच्ची घटना वृंदावन की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।